नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चे अच्छे से हैं। मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमारे क्लास को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो विचार है, लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस, improve yourself and keep moving forward। तो बच्चों, जितने भी अनुभव हमारे जीवन में हमें मिलता है, हर अनुभव से हमें क्या करना है? हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना जरूर है, क्योंकि हर अनुभव, हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। और हमारे अनुभवों से हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। और उसके साथ ही हमें क्या करना है? आगे की तरफ बढ़ना है। ओके। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। और मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार रहिएगा क्लास को सुनने के लिए। तो बच्चों, आज हम हमारा चैप्टर 5 कर रहे हैं। ओके, आज हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बताइए मुझे। हम लोग हमारा चैप्टर 5 कर रहे हैं, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। यानी हमारे चारों ओर होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज डिस्कस करेंगे। और आज हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। ओके, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, सब कुछ आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों? सबसे पहले जो है, हम लोग फिजिकल चेंज से अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सभी बिल्कुल तैयार है? यस, मुझे बताइए, फिजिकल चेंज से क्या समझते हो आप लोग? ए चेंज इन अपीयरेंस। जो अपीयरेंस होता है उसमें क्या होता है बच्चों? बदलाव होता है, चेंज होता है। शेप, साइज और स्टेट, है ना? यानी हो सकता है आपने एक कागज लिया, उसको फाड़ दिया, तो उसकी जो अपीयरेंस है वो क्या हो गया? वो बदल गया। लेकिन उसमें क्या नहीं होगा? वहां पर वेयर द केमिकल कॉम्पोजिशन स्टेज, जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कैसे रहेगा? स्टेज द सेम, है ना? किस तरह से रहेगा बच्चों? बिल्कुल सेम रहेगा। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और कोई भी नया पदार्थ उसमें क्या नहीं होगा? फॉर्म नहीं होगा। क्लियर हुआ ये बात सभी को? जो है अपीयरेंस, चेंज इन अपीयरेंस हो सकता है, शेप में, साइज में, स्टेट में बदलाव हो सकता है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके जो घटक है वो वही रहेगा। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और उसमें कोई भी नया पदार्थ जो है क्या नहीं होता है? फॉर्म नहीं होता है। ओके, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज और स्टेट चेंज, है ना? और उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या नहीं होगा बच्चों? केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, उसमें जो है रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कोई भी चेंज नहीं आएगा। और मेनी फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, तो कई फिजिकल चेंजेस जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? वो से रिवर्स कर सकते हैं, उसको दोबारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, है ना? आपने ध्यान दिया है, कई चेंजेस हम क्या कर सकते हैं? उसको वापस लेकर आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? वापस लेकर आ सकते हैं। पर कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जो बहुत ही चेंजेस आर हार्ड, है ना, और इम्पॉसिबल टू रिवर्स, तो जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते? हार्ड होते हैं और उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ओके। और जो हमारा फिजिकल चेंज है उसमें हमने एक और बात देखा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया पदार्थ उसमें नहीं बनता है। अब देखिए, यहां पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, एक फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, फोल्डिंग ऑफ पेपर। अगर हम लोग जो है क्या कर दे? पेपर को फोल्ड करते हैं। फोल्डिंग चेंजेस द शेप एंड फॉर्म ऑफ द पेपर। जब हम फोल्ड करते हैं किसी कागज को, तो उसमें क्या बदलाव आता है बताइए? उसका जो शेप है
है ना, या फॉर्म है उसमें बदल जाता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो दोबारा अनफोल्ड कर दे तो ओरिजिनल शीट में हमें हो सकता है बच्चों, हमें जो है वापस मिल सकता है ना। ओरिजिनल वही फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं। अब देखिए एक उदाहरण यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है, फोल्डिंग ऑफ पेपर। यहाँ पर एक पेपर रखा है, तो जरा हम फोल्ड करके देखें कि कोई बदलाव आता है या नहीं। चलिए हमने इस पेपर को क्या कर दिया, हमने इस पेपर को फोल्ड कर दिया। अब आपसे कोई बोलेगा कि चलिए जो पेपर आपने फोल्ड किया है उसको दोबारा खोल दो, तो हम क्या करने वाले हैं, अब इस पेपर को दोबारा खोल दिया। खोल दिया। अब आप बताइए मुझे, क्या आपको जो पेपर था वो उसके ओरिजिनल शेप और साइज में मिला है कि नहीं। यस, हमें जो है पेपर का ओरिजिनल शेप और साइज मिल गया। तो ये बताइए कैसा चेंज है, केमिकल है या फिजिकल चेंज है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। ओके, बहुत सही कहा, फिजिकल चेंज है ना, फिजिकल चेंज है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको दोबारा खोल सकते हैं। कई बार हम इस पेपर को फोल्ड कर सकते हैं और उसको दोबारा जो है खोल सकते हैं। कोई भी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया पदार्थ इसमें बना नहीं है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। अब टीयरिंग ऑफ पेपर, हम जो है एक पेपर को फाड़ देते हैं। ओके, हम क्या करने वाले हैं, अब इसी पेपर को हम लोग फाड़ने वाले हैं। तो डिड यू गेट द सेम इन इट्स ओरिजिनल शेप और एंड साइज, और डिड यू फाउंड एनी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। हमें उसकी ओरिजिनल बिल्कुल शेप में वापस नहीं मिला, क्योंकि फटने के बाद हो सकता है टुकड़े इधर उधर जोड़ने पर सही से ना मिले, है ना। लेकिन कोई भी नया पदार्थ जो है हमने नहीं देखा जो इसमें फॉर्म हुआ, है ना। तो भी ये कैसा चेंज है मुझे बताइए, फिजिकल है या केमिकल है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे बच्चे। तो भी ये क्या है, किस तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज है। पेपर के शेप में थोड़ा सा बदलाव आ गया है, लेकिन यहाँ पर भी क्या नहीं हुआ है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है। हम लोग इसको दोबारा ग्लू की सहायता से चिपका सकते हैं, और हो सकता है वही शेप ना मिले लेकिन सब्सटेंस सेम है। अब उसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पेपर को लेकर जरा जला कर देखते हैं। ओके, पेपर लिया। अब जो है बर्निंग कैंडल है, यहाँ पर कैंडल के सामने इसको कर दिया। अब आप देख रहे हो ये पेपर क्या हो रहा है बच्चों, जल रहा है ना। जलने के बाद आपको इस पेपर से क्या मिलेगा बताइए। जब हम इसको ऐसे झाड़ के देखेंगे तो ये देखिए एशेस, है ना, एक अलग ही सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इसका। पेपर जो व्हाइट कलर का था उसका रंग रूप सब बदल चुका है। डिड यू गेट द पेपर इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्या हमें मिला, नहीं मिला, है ना, नो। तो ये बताइए मुझे किस तरह का चेंज है, जल्दी से बता दीजिए। यस, बिल्कुल सही, केमिकल चेंज है ना। ये किस तरह का चेंज है बच्चों, केमिकल चेंज है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, जब हमने इसको जलाया तो ये देखिए क्या मिल गया, राख, है ना, इसमें राख जो है मिल गया। हमारा सब्सटेंस पूरी तरह से बदल गया, ब्लैक हो गया, और जो ओरिजिनल कलर था वो क्या हो गया, उसका गायब हो गया। और जब जला तो स्मोक आया, है ना, धुआं उठता है। वो भी हमने देखा ड्यूरिंग बर्निंग द पेपर पीसेस। तो ये न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म हुआ है, जो क्या किस तरह का बदलाव है बच्चों, जो हमारा केमिकल चेंज है। ओके, ये समझ में आ गया। तो हमने ये उदाहरण देख लिया, फोल्डिंग ऑफ पेपर, और जो है क्या होता है, किस तरह से हमारा फिजिकल चेंज है। अब देखिए इन्फ्लेटिंग ए बेलून, एक बेलून को आपने क्या कर दिया, आपने जो है उसको फुला दिया। ओके, आप क्या कर रहे हो, उस बेलून को लेकर, एक छोटा सा एक बेलून ले लिया और उसको हम जो है अब उसे फुला रहे हैं। फुला दिया। उसके बाद फिर आपको क्या लगा, उसके हवा निकालना है, निकाल दिया, है ना। फिर जो है आपको बोला जाए कि दोबारा उसको जो है फुला दो, तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा उस बेलून को फुला सकते हो। तो वो फिजिकल चेंज है ना। लेकिन अगर वही बेलून टूट गया तो किस तरह से होगा, तो इन्फ्लेटिंग ए बेलून चेंजेस इट्स शेप एंड साइज। ओके, क्यों,
एयर इज एडेड इनसाइड द बेलून। अब जब हम उसको रिलीज कर देते हैं, रिलीजिंग द एयर ब्रिंग्स इट बैक टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल शेप, है ना। तो उसकी ओरिजिनल शेप में जब एयर को हवा को निकाल देते हैं, ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इफ इट बर्स्ट, अगर वो टूट जाता है, तो भी शेप में बदलाव आया, लेकिन क्या नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है ना। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, सेम मटेरियल है। तो भी ये क्या ही होगा बच्चों, ये जो है फिजिकल चेंज है। लेकिन इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते, दोबारा वापस जो है इसको ला नहीं सकते हैं। अब देखिए, क्रशिंग चॉक। जब हम चॉक को क्रश करते हैं, एक चॉक लीजिए और उसको क्या करना है हमें बच्चों, उसको जो है क्रश करना है। चॉक लेकर हमें क्या करना है, उसको उस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे चूर्ण बना लेना है। क्या बना लेना है, एकदम से उसको चूरा, यानी छोटे छोटे इसमें जो है हमें उसको पीस देना है, बिल्कुल ओके। तो जब हमने पीस दिया इस चौक को, तो आपको क्या देखने को मिला, क्रशिंग चौक चेंजेस, क्या करता है, चेंज इट्स साइज एंड शेप। उसके साइज में और शेप में जो है क्या आ गया है, बदलाव आ गया, चेंज हुआ, है ना। ए लार्ज पीस बिकम्स स्मॉल पीसेस और पाउडर। जो बड़ा चौक था वो या तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए या बिल्कुल पाउडर बन गया, है ना। और हम जो है इसको रिस्टोर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कोई भी क्या फॉर्म नहीं हुआ है बच्चों, नया मटेरियल जो है उसमें फॉर्म नहीं हुआ है। तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो है फिजिकल चेंजेस हम देख सकते हैं। चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ वाटर, पानी के स्टेट्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके जो, जैसे कि पहला बर्फ था, ओके। बर्फ को आपने क्या कर दिया, पिघला दिया। बर्फ को क्या कर दिया, पिघला कर वाटर बना दिया, पानी बना दिया, है ना। उस पानी को उबाल कर आपने क्या कर दिया, उसको जो है भाप बनाकर, यानी स्टीम बनाकर उड़ा दिया, ओके। तो ये जो है, ये तीन स्टेट्स ऑफ वाटर हम देख सकते हैं। जो हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, और जो है गैसेस है, यानी स्टीम है ना। तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते है कि नहीं, वापस लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा, आइस इज सॉलिड वाटर, है ना। आइस जो है वो सॉलिड वाटर है। वाटर इज लिक्विड वाटर, जो वाटर जो बना उसका पानी जो है वो कौन सा फॉर्म है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। यस, लिक्विड फॉर्म है ना। आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है, जो पानी बना वो लिक्विड फॉर्म है, और जो उससे स्टीम निकला वो कौन से फॉर्म में हुआ, गैस फॉर्म में, ओके। लेकिन ये तीनों स्टेट्स में क्या हुए, द सब्सटेंस रिमेन्स वाटर, यानी पानी ही रहा। उसको हम पिघला भी सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं, ओके। दिस चेंजेस रिवर्स विथ हीटिंग और कूलिंग, गर्म कर दिया, फिर से थोड़ी देर रखा, ठंडा कर दिया, उसको रिवर्स हम कर सकते हैं। तो ये सभी जो है हमारे किसमें आता है, किसमें आता है, फिजिकल चेंजेस में आता है। तो आइस किसमें बना, पानी में बदला, पानी स्टीम में बदला। तो इसमें भी हमने क्या नहीं देखा, कोई भी नया पदार्थ जो है इसका नहीं फॉर्म हुआ है ना। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। तो ये कैसा चेंज है बच्चों, ये जो है फिजिकल चेंज है कि नहीं। किस तरह का बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पर हमें जो है फिजिकल चेंज देखने को मिला। तो ये बात क्लियर है, फिजिकल चेंजेस किस तरह से होते हैं, ओके। आप लोगों को क्लियर है। तो फिजिकल चेंज कब होता है बच्चों, जब सब्सटेंस में, फिजिकल चेंज कब होता है, जब हमारे सब्सटेंस में क्या नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है ना। जैसे क्रशिंग ऑफ चॉक देखा, क्रशिंग चॉक इनटू पाउडर चेंज इट्स फॉर्म, बट द मटेरियल चॉक स्टेज द सेम थ्रू द ओरिजिनल पीस, है ना। तो जो ओरिजिनल पीस जो है उसको रिफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन मटेरियल में कोई भी क्या नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। तो फिजिकल चेंज है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर,
ओके, ये भी कैसे किस तरह का है, ये भी जो है हमारा फिजिकल चेंज है। ओके, इसमें भी कोई हम लोग उसको वापस लेकर आ सकते हैं। जरा हम लोग परीक्षण करके देखें कि वापस लेकर आ सकते हैं कि नहीं। यस। ओके, तो ये चीनी हो या नमक, हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे नमक ले रखा है। अब हमें जो है देखना है कि इस नमक को हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस लेकर आ सकते हैं या नहीं। आप लोग मुझे बताइए, क्या इसको हम वापस लेकर आ सकते हैं। यस। ओके, जरा देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों नमक रखा हुआ है। ओके, इस नमक को क्या करेंगे हम लोग, या इस जो कंटेनर है, इस बर्तन में पानी रखा है, इस पानी के अंदर हम नमक को डालेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे अब नमक को लेकर, बताइए मुझे। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों ने, अब नमक को लेकर हमें जो है घोलना है। तो यहाँ पे इससे क्या करेंगे, अच्छे से इस नमक को हमें घोल देना है। खोल दिया। अब आपको इसमें जो है नमक कैसा दिख रहा है, इसके अंदर जो है बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इस बर्नर को जलाकर ये नमक को जो है, नमक के बर्तन को इसके ऊपर रखना है और कुछ समय तक हमें इसको जलाना है। अब देखिए पानी, सारा पानी जो है वो क्या हो गया है, वो इवापोरेट हो गया है ना। पानी क्या हो गया, वो पूरा इवापोरेट हो गया और हमें नमक जो है नीचे मिल गया। मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया है ना। तो इससे क्या हो गया, जो कॉमन सॉल्ट था वो क्या कर सकते हैं हम लोग, रिवर्स कर सकते हैं, है ना। इवापोरेशन के जरिए हम लोग इसको वापस ला सकते हैं। तो ये जो है फिजिकल चेंज भी है और रिवर्स जो है हमारे किस तरह का चेंज है, रिवर्सेबल चेंज भी है। अब देखते हैं इरिवर्सेबल चेंज क्या होते हैं। यहाँ पर एक आलू रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस आलू को इस चाकू से जरा काट देते हैं। काट दिया। ओके, अब क्या हो गया बच्चों, इसके शेप में बदलाव आ गया, है ना। साइज में बदलाव आ गया। और हम लोग इसको दोबारा चिपकाए तभी भी क्या नहीं हो सकता, ये अलग अलग रूप में हमें मिल सकता है, पहले की तरह नहीं मिलेगा। तो ये जो है चेंज किस तरह का है, इरिवर्सिबल चेंज है। लेकिन ये एक फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए ये। यस, बिल्कुल सही कहा, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसको काट कर हमने क्या कर रखा है, इसको छोटा कर रखा है। लेकिन इसके गुण में, इसके मटेरियल में, इसके इनर जो कॉम्पोजिशन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। ये कितने भी टुकड़ों में आप काट के रखो, ये क्या है, ये आलू ही है ना। तो हमने देख लिया किस तरह से जो है कई चेंजेस को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, रिवर्स कर सकते हैं। और कई चेंजेस को हम लोग क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, तो उसी तरह से अभी आपको बताया डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। फिर जो है इन्फ्लेटेड बेलून, जब हमने उसको, बेलून को हमने क्या किया, फुलाया। और फुलाने के बाद वो बर्स्ट हो गया, वो टूट गया, है ना, हमारे हाथ से क्या हो गया, वो टूट गया। एंड द ओरिजिनल शेप कैनॉट बी रिस्टोर्ड। अब आपसे कोई कहे कि अरे जो बैलून पहला था उसी तरह से आप उसको वापस लेकर आ जाओ, तो लेकर आ सकते हो क्या, नहीं ला सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते। बट ये क्या है, ये फिजिकल चेंज ही है। क्योंकि बताइए जल्दी, इसका कारण क्या है, ये फिजिकल चेंज ही क्यों है, ये तो टूट चुका है ना। लेकिन तब भी ये हमारा फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि जो है रबर मटेरियल जो है, उसका जो मटेरियल है वो क्या है बच्चों, रिमेन्स द सेम। वो वही है, अब टूटने से कुछ और नहीं बन गया ये, है ना। शेप में बदलाव आया है, लेकिन जो रबर जो मटेरियल है वो आप कितने भी टुकड़ों में तोड़ दो, वो क्या हुआ, वो उसी तरह से सेम चीज ही रहा। क्लियर है यहां तक सभी को। ओके, चलिए, तो फिजिकल चेंज कब होता है, इज व्हेन ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट चेंज इन अपीयरेंस, है ना। अपीयरेंस में चेंज हो सकता है, शेप, साइज, स्टेट, क्या क्या हो सकता है, अपीयरेंस में चेंजेस आ सकते हैं। उसकी जो है शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है, स्टेट बदल सकता है। बट तभी भी क्या रहेगा वो, बट रिमेन्स द सेम सब्सटेंस, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सेम रहता है, विथ
नो न्यू मटेरियल फॉर्म्ड, कोई भी नया मटेरियल जो है उसमें फॉर्म नहीं होता है। ओके, चलिए। तो इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरणों के साथ देख सकते हैं। थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर भी हमने देखा, आइस है ना, फिर लिक्विड, फिर जो है गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस देखा, आइस वाटर, वाटर वेपर्स में बदल जाता है। तो वाटर चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज है। फोल्डिंग ऑफ पेपर देखा, फोल्डिंग पेपर इनटू शेप्स, जैसे कि बोर्ड बना दिया, प्लेन बना दिया, आप लोग बनाकर खेलते हो इस तरह से। यस, तो ये भी इसका फॉर्म को चेंज कर देता है। अनफोल्ड करने से ओरिजिनल पेपर में ये बदल जाता है। बेलून भी उसी तरह से हमने देखा, इन्फ्लेटिंग ए बेलून स्ट्रेचेस इट, क्या कर स्ट्रेच करता है, पूरी तरह से फूल जाता है। बट लेटिंग द एयर आउट रिटर्न्स इट टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने फिजिकल चेंज में से देखा। तो फिजिकल चेंजेस क्या है वो हमने आज पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अभी क्लास इतना ही, आप अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।